प्रभु राम और लक्ष्मण की यात्रा सिर्फ राक्षसों का संहार करने तक ही नहीं थी। नहीं, ऋषि विश्वामित्र उन्हें एक ऐसी जगह ले जा रहे थे जहां किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिव्य धनुष और एक ऐसी परीक्षा जो बड़े-बड़े सम्राटों को झुका चुकी थी। हाँ, बिल्कुल। ये सफर उन्हें एक ऐसी चुनौती की तरफ ले जा रहा था जिसके सामने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं ने भी घुटने टेक दिए थे। और उनकी मंजिल थी जनकपुर का भव्य नगर। तो वे जनकपुर पहुंचते हैं और उस नगर की जो भव्यता थी उसने उनका मन मोह लिया। कहते हैं कि वो शहर इतना सुंदर था कि खुद प्रभु राम भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। अब देखिए, राजा जनक ने जैसे ही इन दोनों राजकुमारों को देखा, वो तो बस देखते ही रह गए। उनके तेज को देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे मानो खुद ब्रह्म ही दो रूपों में धरती पर उतर आए हों। और जब उन्होंने विश्वामित्र से पूछा कि ये कौन है, तो ऋषि के जवाब ने आने वाली एक बहुत बड़ी घटना की नींव रख दी। तो एक तरफ ये सब हो रहा था और दूसरी तरफ कहानी का एक और जरूरी हिस्सा गौरी मंदिर में लिखा जा रहा था। वहां राजकुमारी सीता पूजा कर रही थीं और बस वहीं पर उनकी नजर पहली बार प्रभु राम पर पड़ी। वो बस एक झलक थी, लेकिन उसी एक झलक ने सीता के दिल में प्रभु के लिए एक गहरा प्रेम जगा दिया। उन्होंने देवी गौरी से प्रार्थना की कि उन्हें पति के रूप में सिर्फ और सिर्फ राम ही मिले। और जानते हैं देवी ने क्या आशीर्वाद दिया? उन्होंने कहा, जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हें मिलेगा। एक दिव्य वचन। अगली सुबह दरबार में माहौल एकदम तनाव भरा था। बीच में रखा था शिव का वो विशाल धनुष और राजा जनक की घोषणा गूंज रही थी, जो कोई भी इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का पति बनेगा। ये एक ऐसी चुनौती थी जो लगभग नामुमकिन थी। एक एक करके दुनिया भर के महाबली राजा आए। सबने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई भी उस दिव्य धनुष को अपनी जगह से हिला तक नहीं पाया। प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत बहुत दूर की बात थी। और यहीं पे असली फर्क साफ दिखाई देता है। जहां बाकी सब राजा अपने घमंड और अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं प्रभु राम एकदम शांत और विनम्र भाव से सब कुछ देख रहे थे। उनकी यही सहजता उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी और ये दुनिया बहुत जल्द देखने वाली थी। इतने सारे वीरों को नाकाम होते देख राजा जनक तो पूरी तरह से निराश हो गए। उनकी आवाज में जो दर्द था वो पूरे दरबार में गूंज गया। क्या धरती पर अब कोई वीर नहीं बचा? उस एक सवाल ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया। और बस तभी जब लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु राम की ओर एक छोटा सा सटल सा इशारा किया और राम उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए उठ खड़े हुए। सोचिए, उनके मन में कोई अहंकार नहीं था, कोई दिखावा करने की इच्छा नहीं थी। वो बस बड़ी विनम्रता और शांत भाव से उस परीक्षा की ओर बढ़े जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े योद्धा हार मान चुके थे। और फिर वो पल आया। उन्होंने उस विशाल धनुष को, जिसे कोई हिला भी नहीं पा रहा था, इतनी आसानी से उठा लिया मानो वो कोई फूलों की माला हो। पूरा का पूरा दरबार हैरान, स्तब्ध रह गया। और जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को खींचा, कड़ाक, वो दिव्य धनुष एक भयंकर गर्जना के साथ दो टुकड़ों में टूट गया। ये कोई मामूली आवाज नहीं थी। ये इतनी शक्तिशाली थी कि कहते हैं तीनों लोक, पूरा ब्रह्मांड उस आवाज से कांप उठा था। ये इस घटना के दिव्य महत्व का प्रतीक था। और राम की इस शानदार जीत के साथ ही स्वर्ग से देवताओं ने फूलों की बारिश की। सीता जी आगे बढ़ीं और उन्होंने राम के गले में जयमाला पहनाई। और इसी के साथ अयोध्या और जनकपुर के बीच एक नए और पवित्र रिश्ते का जन्म हुआ। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक धनुष तोड़ने की नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। ये जीत असल में शारीरिक बल की नहीं, बल्कि चरित्र की शक्ति की थी। राम की सफलता का राज दो चीजों में छिपा था, श्रद्धा और धैर्य। उनका अटूट विश्वास और उनका वो शांत स्वभाव ही था जिसने वो कर दिखाया जो दूसरों का अहंकार नहीं कर सका। और यही इस पूरी कहानी का सार है। असली ताकत घमंड में नहीं, विनम्रता में होती है। जहां दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजाओं का अहंकार चकनाचूर हो गया, वहां एक राजकुमार की नम्रता की जीत हुई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये जश्न ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था।
जैसे ही दरबार में खुशियां मनाई जाने लगीं, एक ऐसे मेहमान का आगमन हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और उसके आने से सब कुछ बदल गया। जश्न के बीचों बीच अचानक एक ऐसी गर्जना हुई कि पूरे दरबार में डर का सन्नाटा छा गया। कोई बहुत शक्तिशाली दरबार में प्रवेश कर चुका था। ये कोई और नहीं बल्कि महाक्रोधी मुनि परशुराम थे। उनका क्रोध इतना भयानक था कि वो एक पल में पूरे दरबार को राख में बदल सकते थे। तो अब सवाल ये है कि शिव के इस परम भक्त परशुराम का ये भयानक क्रोध अब किस पर उतरेगा, और प्रभु राम उनके इस प्रचंड क्रोध का सामना आखिर कैसे करेंगे? इन सवालों का जवाब मिलेगा हमारी अगली प्रस्तुति में।